आज का मेरा विषय हिंदी में ही करनी है ना कथा। आज का मेरा विषय है कि गौर लीला में श्री रामायण कथा। गौर लीला में श्री राम, जहाँ जहाँ पे हमें मतलब गौरांग महाप्रभु की जो स्वादु मधुर लीला है, उसमें कहाँ कहाँ पर रामायण का संदर्भ मिलता है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके साथ जोड़ के बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो देखेंगे। जैसे 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 स्फुरण होता है वैसे प्रयास करेंगे आप सबके आशीर्वाद से। तो जैसे कहते हैं, दर्शन ये पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। वो सब वैष्णव के दर्शन से उनको आपको देखकर जो भी स्फुरण होगा वो प्रयास करूँगा उसको। तो अभी गौरांग दर्शन प्रभु के मुख से, मतलब जैसे आम रस पीने के बाद नीम का रस कभी कभी पीना पड़ता है। तो तो सबसे प्रथम एक ये कथा आ रही है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा के लिए निकल रहे हैं। सभी जनता को वैष्णव बनाने के लिए। मत्त सिंह प्राय प्रभु करेन गमन, बोले कि हरि और कृष्ण इनका नाम लेते लेते सिंह के बार मत्त सिंह के जैसे गमन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 रक्ष मां, कृष्ण 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 पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। तो ये कहते कहते मत्त सिंह प्राय प्रभु करिला गमन, प्रेमावेशे आय करी नाम संकीर्तन। तो ये नाम संकीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण केशव राम राघव। तो इनका नाम लेते लेते दक्षिण यात्रा में गमन कर रहे हैं। तो कहते प्रोद्वीकृत्य भुजद्वयम निंदंतम पुलकोत्करेण विकसन नीप प्रसून छविम। कहते हैं कि महाप्रभु जब हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते थे तो क्या होता था? बोलते निंदंतम पुलकोत्करेण विलसन विकसन नीप प्रसून छविम। तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, जो अष्ट सात्विक विकार उनको आ जाते थे। तो उनका रूप कैसा दिखता था? पुलकोत्करेण विकसन नीप प्रसून छविम। नीप माने कि कदम का फूल। देखा है आपने कदम? यहाँ पे है बहुत सारे कदम के फूल। कौन से सीजन में आते हैं मालूम है आपको? बरसात में आते हैं। अब तो इधर ही रहते हैं। शहर में ज़्यादा करके लोग रहते हैं, उनको मालूम नहीं होगा। बरसात के समय इतने इतने बड़े बड़े हो जाते हैं और वो दिखने में फूल जैसा होता है, लेकिन ऐसा अंदर से रस से भरा होता है। रस कदम होता है वो। रस कदम आपने कभी खाया है? बंगाल में एक मिठाई है, उसको रस कदम बोलते हैं। वो भी कदम के जैसी उसकी जो रचना होती है, इसलिए उसको रस कदम कहते हैं। तो अंदर रसगुल्ला होता है, उसके ऊपर जो खवा होता है ना, उसका लेप होता है एक, और उसके ऊपर दूध को ही गाढ़ा करते करते उसकी शेव बनाते हैं और उस शेव में उसको लपेटते हैं उसको। तो ऊपर से कैसे दिखता है? वो कदम के फूल की तरह दिखता है, और इसलिए उसको रस कदम बोलते हैं। खीर कदम भी बोलते हैं, रस कदम भी बोलते हैं। तो एक कदम अंदर से पूरा रस से भरा है। आपने वो अगर गिरता है पक पक के, तो ऐसी सुगंध उसकी फैलती है उसको। तो क्योंकि अंदर पूरा रस से भरा हुआ है। साधारण फूल हम देखेंगे तो इतना ऐसा फल के जैसा भरा नहीं होता, लेकिन ये रस, ये कदम जो है वो फूल है लेकिन फल की तरह भरा होता है अंदर से। और बाहर से ऐसे रेशे रेशे उसके दिखते हैं। तो वैसे ही महाप्रभु उसकी भी शोभा को परास्त कर देते हैं जब भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तभी या कीर्तन करते हैं तभी। तो ऊपर से अष्ट सात्विक विकार
तो स्वेद कंप कंटक अश्रु इत्यादि, और अंदर से कृष्ण रस से भरे हुए हैं। तो अंदर से रस से भरे और बाहर से ऐसे, इसलिए कदम के पुष्प के साथ उसकी तुलना की है। प्रोध्वीकृत्य भुजद्वयम सिंचंतम उर्वीतलम। उर्वीतल मतलब पृथ्वी तल को आंखों से बहने वाले अश्रु से जैसे सिंचन हो रहा हो। यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ ऐसे वो है, स्प्रिंकलर्स है। तो ऐसे महाप्रभु जब जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं, जिस दिशा में, तो उसमें आंखों से ऐसे स्प्रिंकलर जैसे आंसू बह रहे हैं, और पूरी जो अगर सामने भक्त हैं तो उनके ऊपर गिर रहे हैं जब ये रथ यात्रा के समय, और अकेले जा रहे तो पूरे पृथ्वी के ऊपर गिर रहे हैं। तो कहते हैं कि चैतन्य भागवत में आता है कि पृथ्वी भी क्या करती है, जमीन में से फूल उत्पन्न करती है। क्यों? बोलते हैं कि फूल के रूप में वो अपनी जिह्वा से महाप्रभु के चरण कमलों का मकरंद आस्वादन करना चाहती है। तो इस प्रकार से महाप्रभु हमको बताते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जपने का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, मतलब अंततोगत्वा क्या होगा भक्त के साथ, तो ये होगा। तो ऐसे ही संकीर्तन करते करते सिद्धाश्रम पहुंच गए। नहीं, सिद्धाश्रम नहीं, एक सेकंड ना, सिद्धवट पहुंच गए। महाप्रभु दक्षिण भारत में एक सिद्धवट आते हैं। तो सिद्धवट में कहते हैं कि सिद्धवट गेला यहाँ मूर्ति सीतापति। सीतापति मतलब रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं। रघुनाथ देखी कैल प्रणतिस्त वन, तहा एक विप्र प्रभुर कैल निमंत्रण। तो वहां पे रघुनाथ जी को देखकर प्रणति स्तवन स्तव इत्यादि किया, और एक विप्र वहां पे आया। क्या कर रहा था वो विप्र? से विप्र राम नाम निरंतर लय। उसके मुख से राम नाम छूट ही नहीं रहता। राम 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 बिना अन्य वाणी ना कहा है। राम नाम छोड़ के और कोई वाणी नहीं कह रहा था। ये वाला लीला में नहीं बताने वाला था आज, लेकिन क्योंकि इसमें कृष्ण नाम कैसे राम नाम से बढ़कर ये बताया जा रहा है, लेकिन ठीक है। ठीक है। कभी कभी जिनका मापदंड हम उपयोग करते हैं उसको कम बताने से उनकी महती ही बढ़ जाती है कभी कभी। जैसे आपने राधा रानी के स्तुति में सुना होगा, लक्ष्मी देवी के साथ तुलना की जा रही है। कैसे तुलना की जा रही है? विश्ववंद्य यौवताभिवंदिता पिया रमा, रूप नव्य यौवनादि संपदा न यत्समा, शील हार्द लीलया च सायतोस्ति नाधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। तो राधा रानी के दास्य की प्रार्थना की जा रही है। ये राधिका अष्टकम में जो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, तो उसमें कहते हैं ये राधा रानी कौन है? विश्ववंद्य यौवताभिवंदिता पिया रमा। जो लक्ष्मी देवी विश्व के सारी जो महान महान स्त्रियां हैं उनसे भी वंदित है, उनकी भी वंदनीय है। वंदिता पिया रमा, रूप नव्य यौवनादि संपदा न यत्समा। लेकिन वो लक्ष्मी देवी का भी रूप और नव यौवन राधा रानी के समान नहीं है। शील हार्द लीलया च सायतोस्ति नाधिका। और शील हार्द लीला, हृदय को उत्फुल्ल करने वाली जो विविध लीलाएं हैं वो भी राधा रानी में ही उसका आधिक्य प्राप्त होता है। तो कोई जो संकुचित मति के व्यक्ति होंगे वो सोचेंगे कि अरे इसमें तो लक्ष्मी देवी की निंदा की गई है, अरे इसमें तो लक्ष्मी देवी को कम बताया गया है। तो लेकिन जो उदार बुद्धि वाले भक्त हैं वो क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कि देखो भैया, मापदंड लेने के लिए भी किसका उपयोग किया गया है? लक्ष्मी देवी का। ऐसे नहीं कि किसी के साथ भी तुलना की, लक्ष्मी देवी के साथ तुलना की, मतलब उनकी कितनी महती है और उनसे अधिक बताया है। तो इस तरीके से हमको कभी भी जब भी कंपैरिजन होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की या आध्यात्मिक जगत की, तो जिसके साथ कंपैरिजन की गई है वो भी ग्लोरियस है, उसकी भी महत्ता है, उसका भी गुरुत्व है। ऐसा नहीं समझना चाहिए अरे इसको कम बोल के इसको बढ़ा के बताया है।
हाँ, वो तो बड़प्पन तो है ही उसका, लेकिन वो जो तुलना करने के लिए किस किस वस्तु का परिमाण उपयोग किया गया है, तो वो भी तो देखना चाहिए। तो इसमें तो ये जो विप्र है तो सदैव राम नाम का जप कर रहा है, वापस उसको मिलने के बाद जब भी महाप्रभु वापस आ रहे हैं उसको देख रहे हैं तो कुछ परिवर्तन आ गया उसके स्वभाव में। बोलते हैं सही विप्र कृष्ण नाम लय निरंतर है। अभी तो कृष्ण नाम ले रहा है, पहले तो राम राम कर रहा था, अभी कृष्ण कृष्ण कर रहा है। भिक्षा करी महाप्रभु तारे प्रश्न कैला, कह विप्र ए तुम्हार कौन दशा हैला। बोलते हैं कि ये दशा आपकी किसने की? पहले तो आप राम जी के चरण छोड़ नहीं रहे थे और अभी अचानक आप कृष्ण 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 कह रहे हैं, ये कैसे हो गया? ये परिवर्तन किसने लाया? पूर्वे तुम्ही निरंतर लेते राम नाम, एबे केने निरंतर लो कृष्ण नाम। अभी निरंतर कृष्ण नाम क्यों ले रहे हो? विप्र बोले यही तुम्हार दर्शन प्रभाव है। बोले ये सब आपकी ही करनी है, मेरा इसमें कुछ दोष नहीं है। सब जो अगर कोई गुण दोष है वो सब आपका है। तोमा देखी गेल मोर आजन्म स्वभाव है। आ जन्म जब से पैदा हुआ तब से मैं राम का नाम ले रहा हूं, और आपको एक बार क्या देख लिया, मैं कृष्ण नाम लेना चालू कर दिया। एक बार देख लिया चैतन्य महाप्रभु को। हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की केवल कांति देखने से प्रेम उत्पन्न होता है, मतलब साधन की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी तो महाप्रभु की अप्रकट लीला चल रही है, तो अभी तो साधन करना ही है और कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर महाप्रभु के समय होते तो केवल उनको देखकर प्रेम उत्पन्न हो जाता। कृपा सिद्धि कहते हैं उसको। वैसे एक तरीके से साधना करने का अवसर मिलना भी कृपा ही है, जैसे कल हमने चर्चा की थी। आप में से कोई अगर तो आगे कहते हैं बाल्यावधि राम नाम ग्रहण अमार, तोमा देखी कृष्ण नाम आइल एक बार, से ही हेते कृष्ण नाम जिह्वाते वसीला। तब से वो कृष्ण नाम, देखिए हम प्रयास कर रहे हैं कृष्ण का नाम लेने का, लेकिन जब नाम प्रभु संतुष्ट होते हैं तो क्या होता है? तो हमारे जिह्वा पर वो प्रभुत्व दिखाते हैं, नाम प्रभुत्व दिखाते हैं। अरे मैं यहाँ पे नृत्य करूँगा, ऐसा नाम सोचते हैं। जैसे सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, सर्व कृष्णा इन सच ए वे दैट कृष्णा वांट्स टू सी यू। तो वैसे ही वो जो कृष्ण के बारे में, वो कृष्ण के नाम के बारे में भी है। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदा, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। हमारे प्राकृत इंद्रियों से हम भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि का चिंतन सेवन कर ही नहीं सकते। सेवा उन्मुख, सेवा करने की प्रवृत्ति जब जगेगी साधुओं के संत से, कृपा आशीर्वाद से, तो क्या होगा? स्वयमेव स्फुरत्यदा, स्वयं नाम प्रभु सोचेंगे, अरे इसके जिह्वा पर मैं नृत्य करूंगा। इसलिए रूप गोस्वामी नामाष्टकम में 8वां श्लोक में प्रार्थना यही कर रहे हैं, नारद वीणो जीवन सुधोर्मि निर्यास माधुरी पूर, त्वं कृष्ण नाम कामम सुर में रसने रसेन सदा। क्या कह रहे हैं? नारद वीणो जीवन, नारद मुनि की वीणा को उज्जीवित करने वाले हे कृष्ण नाम, सुधोर्मि निर्यास माधुरी पूर, जो भी अमृत की पराकाष्ठा है वो आप ही हैं, नाम प्रभु को कह रहे हैं। तो हम कृष्ण नाम कामम, जितना मर्जी आए मेरे जिह्वा के ऊपर आप स्फुरित हो जाओ। किसके साथ? रस के साथ, नाम रस के साथ। इसीलिए तो क्या कहते हैं वो, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्ध है। तो बोलते हैं ऐसी अगर स्थिति आती है रुचि के पश्चात, कृष्ण नाम में रुचि आती है, तो कहते हैं हमको हजारों करोड़ों तुंड यानी कि मुख दे दो, ताकि हम भगवान का नाम उससे रस आस्वादन कर सकें। तो से ही है ते कृष्ण नाम जिह्वाते वसीला, नाम स्वयं आकर मेरे जिह्वा पर बैठ गया, मैं कुछ नहीं कर रहा, नाम आकर बैठ गया। तो ये अभी तो हमको प्रयास करना पड़ रहा है निमंत्रण देने का कि हे नाम प्रभु आ जाइए, हे कृष्ण आ जाइए, हे राधा रानी कृपया आ जाइए। लेकिन ये रुचि आसक्ति भाव प्रेम स्तर पर क्या होता है? वो स्वयं वो आते हैं बिना निमंत्रण के। नारद मुनि भी यही कहते हैं, भागवतम में आपने पढ़ा होगा पहले स्कंद में, बोलते हैं कि पूरी साधना तो की उन्होंने,
अपनी माता का देहांत होने के बाद उत्तर की ओर निकल गए, फिर पूरी साधना की, फिर भगवान उनको एक बार दर्शन दिए और फिर बोले कि ये साधक अवस्था में एक से दूसरी बार में दर्शन नहीं दे सकता आपको। आप अपना जो उत्कंठा है उसको बढ़ाइए। अगर उत्कंठा बढ़ेगी आपकी, जितनी भूख है उतना खाने का आस्वादन होगा। तो भगवान को देखकर भी अगर हम हृदय में उत्कंठा नहीं है तो जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान को देखना और ना देखना एक बराबर है। अगर हृदय में उत्कंठा ही नहीं है, शिशुपाल ने नहीं देखा था भगवान को, देखा था। दुर्योधन ने नहीं देखा था, देखा था। तो देख के भी देखा क्या उन्होंने भगवान को? कुछ नहीं देखा। भगवान का जब तक माधुर्य अनुभवम विना दर्शनमपि अदर्शनम इव, कहते हैं कि भगवान के माधुर्य के अनुभव, और माधुर्य का अनुभव कैसे आएगा? जितना आप अपनी सेवावृत्ति होगी भगवान के प्रति उतना माधुर्य का अनुभव होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जितना प्रेम, जितनी सेवा, और प्रेम कितना, जितना सेवा का भाव उतना प्रेम। प्रेम और क्या है? ये थोड़ी डिक्शनरी में ढूंढेंगे इसका क्या है प्रेम। अच्छा, हमारे आचार्य बताते हैं प्रेम क्या है? कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा। और वो सेवा की प्रवृत्ति जितनी है उतना प्रेम है, जितना प्रेम है उतना आस्वादन है, जितना आस्वादन है उतना अनुभव है, और जितना अनुभव है उतना ही दर्शन है। लोग बोलते हैं हमको भगवान को दिखाओ, भगवान को दिखाओ। तो देख के क्या करोगे आप? तभी हम मानेंगे। तो भगवान को क्या फर्क पड़ता है? आप मानो भगवान को, ना मानो, क्या फर्क पड़ता है? सूर्य को कुछ फर्क पड़ता है अगर कोई उल्लू माने या ना माने कि उल्लू इसलिए क्योंकि उल्लू सुबह आंखें बंद करके बैठ जाता है, रात को ही आंखें खोलता है उल्लू। तो क्या सूर्य को कुछ फर्क पड़ता है कि उल्लू उसका अस्तित्व माने या ना माने? नहीं माने तो मत मान, मेरा क्या जाता है। तो लेकिन जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप स्वयं में पूर्ण हैं, लेकिन मानम जनाद विदुषा करुणो वृणीते। वृणीते मतलब आप ग्रहण करते करुणता, करुण स्वभाव के कारण। मतलब आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता हमको है कि भगवान से प्रेम करना ये हमारी आवश्यकता है। भगवान को तो उनको प्रेम करने वाले इतने महान महान हैं आध्यात्मिक जगत में कि उनकी सारी जो अभिलाषा है उनसे पूर्ण होती है। तो मेरे जैसे के चुटपुट प्रयास से भगवान का क्या लेना देना है? लेकिन वो भगवान की करुणा है कि भगवान दे रहे हैं कि एक अवसर कि भाई ठीक है तुम भी इसमें शामिल हो जाओ, प्रयास करो। तो बाल्यकाल से मैं शास्त्र में नाम का महिमा, किसी को स्टैम्प कलेक्शन करने का शौक रहता है, किसी को कॉइन कलेक्शन करने का शौक रहता है, लेकिन यहाँ पे पहले के ज़माने लोगों को श्लोक कलेक्ट करने का शौक रहता था। वो ट्रांसेंडेंटल हॉबी कह सकते हैं हम। तो उसमें मैं इस संचय बोलते, वो नामेर महिमा शास्त्र करिए संचय, वो संचय करने का छंद था उनका या हॉबी थी उनकी। तो उसमें उनको पता चला कि रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधीयते। ये परब्रह्म जो राम नाम से संज्ञित है, उसका अर्थ क्या है? रमन्ते योगिनो अनंते, अनंत, अनंत में योगी यानी भक्ति योगी जो है अनंत के सुख में रममाण होते हैं। ये रममाण होते हैं इसलिए नाम हो गया राम। सत्यानंदे, सत्य आनंद है, ये झूठा फंसा धोखा वाला आनंद नहीं है। मतलब ऊपर से लग रहा है आनंद, अंदर में दुख ही दुख भरा है। यही संस्पर्श जब होगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति इन अल्प सुख के पीछे नहीं भागता। किसके पीछे भागता है? अनंत सुख। ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। तो इसको श्री राम की संज्ञा दी है। और कृष्ण कौन है? कृषिर भूवाचको शब्द नश्च निर्वृत्ति वाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षण कर लेता है सबका हृदय अपनी तरफ।
तो वो है कृष्ण। वैसे ही राम नाम से कृष्ण को भी ओरिजिनली कृष्ण को भी जाना जाता है। राम की व्याख्या गोपाल गुरु गोस्वामी करते हैं, वैदग्धि सार सर्वस्वम मूर्ति लीलाधिवि दैवतम राधिकाम रमयन नित्यम राम इति अभिधीयते। तो राम का अर्थ क्या है? वैदग्धि सार सर्वस्वम, सारी 64 कलाओं में परिपूर्ण। नृत्य कहो, गायन करो कहो, भगवान कृष्ण जब गाते हैं, शिवजी और ब्रह्मा जी संगीतज्ञ हैं, वो सोचते अरे कौन सा राग था, ये सारे गप धसा था या क्या था ये ये भूप था या कौन सा था, मालकंस था या कौन सा राग था, वो भी चकरा जाते हैं, खा जाते हैं। बोलते क्या राग था, ऐसा तो कभी सुना नहीं, हम तो सब संगीत शास्त्र जानते हैं, हम तो सामवेद से सारे राग आए हैं। हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं 16,000 जो राग हैं, अभी तो ये इंडियन क्लासिकल में 200-250 लोग गाते हैं, लेकिन 16,000 राग हैं, और वो स्वयं केवल एक ही कारण अस्तित्व में आए हैं, केवल कृष्ण के संतुष्टि के लिए। तो सारी गोपियां जो है 16,000 राग में उनका क्या है, प्रावीण्य है, जिससे वो कृष्ण को संतुष्ट करती है। होली आ गई तो होली का राग, दीपावली आ गई तो दीपावली का राग, सुबह का समय है सुबह का राग, दोपहर का समय है दोपहर का राग, भीम पलास जो भी है, शाम का समय है शाम का राग। वो राग महत्वपूर्ण नहीं, वो राग अभी क्या हो गया, वो कृष्ण को बाजू में हटा दिया गया, और वो राग के ऊपर फिल्मी म्यूजिक और ये और वो सब माया ही हो गया अभी वो कृष्ण नहीं है तो क्या हो गया, वो माया है। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा। तो एक जगह पे श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं, असल में नाम रूप गुण लीला, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करना जीव का परम कर्तव्य है। और जब भी वो कृष्ण को बाजू में रख के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करना चाहते हैं, उसी को कहते हैं माया। सिंपल डेफिनेशन है, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला की सेवा करना यही भक्ति है। और कृष्ण को बाजू में रखेंगे, फिर क्या आएगा, फिर बॉलीवुड आ गया, हॉलीवुड आ गया, जो भी है, कृष्ण को बाजू में रख दिया, और फिर नाट्य का अनुभव कर रहे हैं, एक्टिंग का अनुभव कर रहे हैं, गाने का अनुभव कर रहे हैं, खेल का अनुभव कर रहे हैं, कृष्ण को बाजू में रख के, तो इसी को कहते हैं माया। जड़ हो गया वो, पूर्ण जड़ जगत की बात होगी फिर वो। तो कृषिर भूवाचको शब्द आकर्षण करते हैं, भूमि क्या करती है, आकर्षण करती है ना। तो कृषि भी कहते हैं ना, खेती को क्या कहते हैं हम, कृषि। नश्य निर्वृत्ति वाचका, अत्यंत आनंद की परिसीमा न, नश्य निर्वृत्ति वाचका, तो उसका ऐक्य, आकर्षित करके आनंद देते हैं, वो है कृष्ण। सिंपल डेफिनेशन। बहुत लोग पूछते हैं कृष्ण का अर्थ क्या है, बोलते हमको आकर्षित करते हैं, सबको, दुनिया को आकर्षित करते हैं, जो आकर्षित होना चाहता है उनको आकर्षित करते हैं, या जिनका लोहा जंग नहीं पकड़ा है, वही तो मैग्नेट का क्या, चुंबक का क्या गुणधर्म है, लोहे को आकर्षित करना। लेकिन कोई लोहा को जंग पकड़ा है तो नहीं आकर्षित होगा। तो गलती किसकी है, लोहे की है या चुंबक की है? लोहे की गलती है। वो जंग जब साफ होगा तो आकर्षित हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कृष्ण। परम ब्रह्म दुई नाम समान हैला, पुनः आर शास्त्र किच्छु विशेष पाइला। ये शिव जी कहते हैं पार्वती को, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम अभिस्तुल्यम राम नाम वरानने। बोलते राम राम राम, ऐसे मेरा मन जो है राम में ही रमण करता है। तो ये विष्णु के सहस्त्र नाम, ये राम के एक नाम के बराबर है। और भी एक कहते हैं, रकारादीनि नामादि शृण्वता मम पार्वती मनः प्रसन्नताम याति राम नाम अभिशंकया। तो कहते हैं कि जैसे कोई बोलता है ना, तो बहुत सारे शब्द आते हैं उसमें, कोई र से चालू होने वाला कोई भी शब्द आता है तो मेरा हृदय पहले से ही प्रसन्न हो जाता है। क्यों? राम नामाभिशंकया, अरे ये राम का तो नाम नहीं है, ऐसा सोच के, अरे ये राम का तो नाम नहीं है। अभी र से कितने सारे नाम चालू होते हैं, रास्ता भी र से चालू होता है रावण भी चालू होता है र से लेकिन ये राम नाम की अभिषेक, क्योंकि जिसके प्रति आस है ना, वही तो याद में आएगा, वही तो स्मरण होगा। जैसे कृष्ण अभी बैठे हैं राधा रानी का
इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बाहर कुछ हवा से पत्ते भी हिले तो लगता है राधा रानी आ गई। पत्ते भी हिल जाए हवा से, तो पत्ते हिलने का और राधा रानी का क्या संबंध है? लेकिन है, वो प्रेम ही संबंध जोड़ देता है। जो जिसका उन्माद इसी को कहते हैं। उन्माद की व्याख्या रूप गोस्वामी करते हैं, सर्वावस्थासु सर्वत्र तन्मनस्कतया सदा अतस्मिन् तदिति भ्रांति उन्माद इति कीर्त्यते। बोलते प्रेम का उन्माद क्या होता है? सर्वावस्थासु सर्वदा, कुछ करने बैठ गए, जैसे गोपियां हैं, मान लो बादल गरजने चालू हो गए तो उनको बंसी याद आ जाती है। तन मनस्कतया, क्योंकि मन में वही विचार चल रहा है ना, कृष्ण के बारे में विचार चल रहा है। अतस्मिन् तदिति भ्रांति, जो नहीं है उसमें भी वो दिखाई देता है, और अगर प्रेम नहीं है तो है उसमें भी नहीं दिखाई देगा। और प्रेम है तो नहीं है उसमें भी दिखाई देगा। जैसे महाप्रभु वृंदावन की यात्रा में चले तो क्या है, जो नदी देखी किसका स्मरण हुआ? यमुना का स्मरण हुआ। जो कुछ भी वन देखा किसका स्मरण हुआ? वृंदावन का स्मरण हो गया। कुछ भी पर्वत देखा किसका स्मरण हुआ? गोवर्धन का स्मरण हो गया। गोप दिख रहे हैं आजू बाजू गैया को लेके जाते हुए तो गोपालों का स्मरण हो गया उनको। मोर दिख रहे हैं, मोर का गला देख लिया, किसका स्मरण हो गया? कृष्ण का कांति का स्मरण हो गया। इंद्र नील समान कांति है ना कृष्ण की, मरकत रत्न की तरह कांति है कृष्ण की। तो कहते हैं कि ये राम नाम उसकी 3 बार अगर आवृत्ति करेंगे तो एक कृष्ण नाम के बराबर हो जाएगा। सहस्त्र नाम नाम पुण्या नाम त्रिवरावृत्त्या तु यत्फलम एकावृत्त्या तु कृष्णस्य नामैकम तत्प्रयच्छति। तो इस प्रकार से कृष्ण नाम का महिमा मुझे तो बचपन से मालूम था, लेकिन स्फुरित नहीं हुआ, हृदय में नहीं, अंदर नहीं चला गया। जब आपको देखा तो पता चल गया मुझे, अरे हाँ ये तो मैंने बचपन में सोचा था, या ये ज्ञान मुझे बचपन में प्राप्त हुआ था, लेकिन जब तक आपको नहीं देखा तब तक मुझे पता नहीं चला कि ऐसा भी होता है करके। अरे कृष्ण का नाम तो वही होता है कि जब तक एक विशेष कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक हम कितनी बार सुनते जाएंगे, अरे कृष्ण का नाम बहुत मधुर है, अरे कृष्ण का लीला बहुत मधुर है। तो बहुत बार सुन लिया, हाँ ठीक है मधुर है, लेकिन मधुर मतलब क्या? वो तो जब ही महत कृपा से अनुभव होगा तो ही पता चलेगा कि ये क्या। वरना हम सुनते रहेंगे। सुनना भी आवश्यक है, सुनने से ही चालू होता है सब कुछ। लेकिन जो अनुभव जो है वो कृपा के पश्चात ही प्राप्त होता है, एक विशेष कृपा के प्रति। एक सामान्य कृपा होती है लेकिन एक विशेष कृपा भी होती है। तो कहते हैं कि इष्ट देव राम तार नामे सुख पाया राम नाम रात्रि दिन गाई। रात दिन में राम नाम गा रहा था। तोमार दर्शन यबे कृष्ण नाम आईला, ताहार महिमा तबे हृदय लागिला। हृदय पे जाके छुआ मेरे को पहली बार ये कृष्ण नाम का महिमा। अब और अंत में क्या, और भी बड़ा रिविलेशन उनको हुआ। क्या हुआ? सही कृष्ण तुम्ही साक्षात यहाँ निर्धारिला। वो कृष्ण आप ही हैं। ये भी निर्धार हो गया। पहली बार मैंने आपको देखा, मैंने पहचाना नहीं आपको कि आप कृष्ण हैं करके, लेकिन आप जाने के बाद जो कृष्ण नाम मेरे जीवा पर आ गया और उसके प्रभाव से ही मैं जान लिया कि वही आप हैं करके। एतक कही विप्र प्रभुर चरणे पड़ीला, और फिर वो महाप्रभु के चरण में गिर गए। तो ये एक सुंदर लीला है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लीला है। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या तक करने के लिए तैयार है, ये इससे पता चलता है। तो महाप्रभु कामकोष्ठी पहुंच गए, दक्षिण मथुरा माने मदुरई को ही दक्षिण मथुरा बोलते। मदुरई के बाजू में एक कामकोष्ठी करके जगह है। तहां देखा हैला एक ब्राह्मण सहित, एक ब्राह्मण को, वापस एक ब्राह्मण के साथ ये लीला है। से विप्र महाप्रभु के कैला निमंत्रण, राम भक्त से विप्र विरक्त महाजन। तो ये जो विप्र थे बड़े राम के भक्त थे। तो महाप्रभु ये देखना चाहते थे, अगर कोई राम भक्त है, अगर वो कृष्ण भक्त बन जाता है तो उसकी भी प्रशंसा करते थे। अगर कोई राम भक्त है उसको प्रचार करके कृष्ण के बारे में फिर भी राम भक्ति करनी है बोलते हैं,
तो उसकी भी प्रशंसा करते थे महाप्रभु। जैसे मुरारी गुप्ता, जैसे अनुपम, दोनों को प्रयास किया महाप्रभु ने बताने का कि देखो कृष्ण रसिक शेखर हैं, सारे अवतारों के अवतारी हैं, तो आप उनका नाम जपो, उनकी भक्ति करो। तो दोनों ने प्रयास किया एक रात के लिए, तो कहे वापस दूसरे दिन आके रिपोर्ट किया महाप्रभु को, हमसे नहीं होगा। एक ने रूप सनातन गोस्वामी को और एक ने महाप्रभु को। बोले कि रघुनाथ चरणे वेचिया छो माथा, काढ़ीते न पाए माथा, मन पाए व्यथा। बोलते हमने रामचंद्र के चरणों में हमारा सर बेच दिया है, अभी वहाँ से निकालना असंभव है। मन इतनी व्यथा, केवल विचार से इतनी व्यथा पाता है। तो महाप्रभु प्रसन्न होकर उसको आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि सही प्रभु धन्य जेना छाड़े, सही भक्त धन्य जेना छाड़े प्रभु चरण, सही प्रभु धन्य जेना छाड़े निज जन। बोलते वो भक्त धन्य है जो प्रभु के चरण नहीं छोड़ता, और वो प्रभु धन्य है जो अपने भक्तों को नहीं छोड़ते हैं। तो ये एक निष्ठता भी जानना आवश्यक है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हनुमान ताहते प्रमाण। सारे गौड़ीय वैष्णव को बोल रहे हैं कि आपका राधा कृष्ण के प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए, जैसी हनुमान के राम के प्रति थी, ऐसा लिखते हैं। जैसे हनुमान जी की राम के प्रति भक्ति है, वैसे आपके राधा कृष्ण के प्रति होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो उदाहरण भी किसका दे दिया देखो। तो यहां पर वो विप्र राम भक्त हैं। तो एक हमको जानना चाहिए, कभी भी हम किसी भी संप्रदाय के किसी भी विष्णु भक्त को मिलते हैं तो हम हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत पेश करेंगे, लेकिन अगर वो स्वयं के इष्ट देव पे निष्ठ है तो हम उससे प्रेरणा भी लेंगे, ये भी आवश्यक है। ये मैच्योरिटी का लक्षण है। मतलब एक नहीं तो क्या है, अगर हम भौतिक स्तर पे किसी के साथ स्पर्धा या तुलना करेंगे और किसी को कम ज़्यादा समझेंगे तो वो किसके समान है? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं वो अग्नि दैत्य के समान है। हाँ, वैष्णव संप्रदायों में किसी स्पर्धा या हमको इंटेलिजेंट भी होना चाहिए कि किसके साथ हम सामने हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब आप उड़पे में जाके ये मत प्रेजेंट कीजिए कि अरे महाप्रभु ने कैसे डिफीट किया था तत्ववादी सन्यासियों को। ये तो बहुत ही इनसेंसिटिव है, कंप्लीटली अननेसेसरी है। वो केवल इन मेट्स के लिए है ये डिस्कशन, ना कि पूरे जगत को बताओ कि अरे हाँ ये देखो महाप्रभु ने कैसे है इनको। और निम्बार्काचार्य के संप्रदाय से किसी के साथ आपकी मुलाकात हुई तो उसको केशव काश्मीरी को कैसे हराया महाप्रभु ने। इतने सारे विषय है कृष्ण कथा में, वो छोड़ के यही बताना है क्या हमको उनको? वो उनकी प्रेरणा स्रोत है। मतलब जो जिसके ऊपर खड़ा है वही हम खींच रहे हैं, तो कैसे होगा? और फिर दक्षिण भारत में जाएंगे श्री वैष्णव से, तो उनसे ये मत चर्चा करनी है हमको कि अरे वेंकट भट्ट को देखो कैसे महाप्रभु ने बताया कि कृष्ण ही नारायण के भी अंशी हैं। तो क्यों और कोई टॉपिक नहीं है जगत में उनके साथ चर्चा करने के लिए? तो ये तो केवल हमारे सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए है, ऐसा नहीं कि किसी को कम समझने के लिए, या ये तो बिल्कुल गलत उपयोग हो गया उसका। तो मतलब ये तो हमने अपराध भी कर दिया उनका और स्वयं के आचार्यों को भी असंतुष्ट कर दिया, दोनों। मतलब वो भी गया ये भी गया। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे दूसरे संप्रदायों को गाली देने से हम हमारे संप्रदाय के प्रति हमारी एकनिष्ठता जता रहे हैं। बिल्कुल गलत विचारधारा है ये तो मतलब वो तो ठीक है कि हर लीला का कुछ एक समझ होती है, लेकिन वो समझ किसके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, किस भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं। महाप्रभु ने जब किया वेंकट भट्ट के साथ साख्य हुआ था उनका, ये बात बिना भूले, ऐसे नहीं कि वैर भाव हुआ था और अभी दो पंडित डिबेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ था। साख्य 4 महीने रहने के बाद उनके साथ इतना साख्य हुआ, 2 मित्र एक दूसरे के साथ परिहास करते थे, वैसा परिहास हुआ था उधर। जिनको मालूम है उनको कह रहे हैं। तो यहाँ पे
मध्याह्न हो गई, 1 बजने को आए, अभी नहीं। लेकिन फिर भी विप्र विप्र कुछ रसोई कुछ बना नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो महाप्रभु तारे कहे, सुनो महाशय, मध्याह्न है के न पाक नहीं है। क्या विचार है तुम्हारा? मतलब मुझे भिक्षा के लिए बुलाया है, अभी आप भिक्षा के लिए कुछ तो समय तो लगता है, आधा घंटा पौना घंटा, कुछ रोटियां बेलोगे, कुछ तो करोगे, चावल को पकाने के लिए रखोगे, दाल बनाओगे, कुछ तो करोगे, सामग्री भी नहीं दिख रही है सामने। मानसिक पूजा करके मानसिक खिलाओगे हमको। तो बोले कि इतना हो गया आपका, कुछ हलचल ही नहीं दिख रही है, क्या क्या बात है? मतलब आपके विग्रह को खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं आप? तो कहते हैं कि विप्र कहे, प्रभु मोर अरण्य वसति, क्या करूं, मेरी अरण्य में वसति है। पाकेर सामग्री वने ना मिले संप्रति, पाक की सामग्री तुरंत नहीं मिलती यहाँ पर, अरण्य है। ऐसा नहीं कि हाँ बाजू में सब्जी मंडी है, जाके हाँ चलो ये भिंडी दे दो, अच्छा ये चावल दे दो, ये दे दो, और तुरंत आ गया। ये अरण्य है, अरण्य में क्या, कहाँ से कुछ मिला, दिखा तो पा लिया। और उससे भी ऊपर की बात देखिए क्या कहते हैं, वन्य शाक फल मूल आनी वे लक्ष्मण। आप थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि लक्ष्मण पहले वन्य शाक फल मूल आने आए लाएंगे, तबे सीता करीबे न पाक प्रयोजन, फिर सीता देवी पाक बनाएगी। फिर रामचंद्र जी खाएंगे। फिर उसके बाद हम खाएंगे। आई बात समझ में आपको? तो तारा उपासना सुनी प्रभु तुष्ट हैला। तो असल में देखा जाए तो जो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, साधने भावी वो जहां सिद्ध देह पाइबो तहां। मतलब कि आर्टिफिशियली नहीं, लेकिन नेचुरली वो ऐसा होना चाहिए कि हम जब भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हैं, तो इसीलिए तो हमको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वो सब भोग आरती दी है, वही सोचने के लिए कि अरे हम जब भोग अर्पण कर रहे हैं तो ये सोचना चाहिए, बेला हलो दामोदर आई साए खाना, बोले कि भोग मंदिरे बशी करो भोजन। यशोदा मैया बुला रही है कृष्ण को, अरे दामोदर आ जाओ, नंद महाराज वेट कर रहे हैं आपका, और तुम और बलदेव दोनों अभी खेल छोड़ो, अभी दोनों आ जाओ, दोनों बैठो। और फिर राधिकार पक्वान्न विविध व्यंजन, वो भी क्या क्या व्यंजन है वो सारा बताया है। तो जब भी अर्पण कर रहे हैं, गा क्यों रहे हैं हम? ताकि वो लीला का स्मरण करके गाएं। और ये विप्र तो उसमें प्रवेश कर रहे हैं, बोल रहे हैं अरे लक्ष्मण लाएंगे तो सीता फिर बनाएगी, फिर रामचंद्र खाएंगे, फिर हम दोनों खाएंगे, फिर आप खाएंगे, फिर आप खाने के बाद मैं खाऊंगा। तो तारा उपासना सुनी प्रभु तुष्ट हैला। तो महाप्रभु बिकेम एक्सट्रीमली प्लीज्ड विद दिस काइंड ऑफ वर्शिप। तो इस प्रकार के परिपाटी से, भोग अर्पण करने की परिपाटी से महाप्रभु अति प्रसन्न हो गए। आस्ते व्यस्ते सही विप्र रंधन करीला। तो बाद में अचानक हड़बड़ी मचाकर उसने सब सामग्री इकट्ठा कर दी, पाक बना लिया। तृतीय प्रहरे मतलब 3-4 बजे महाप्रभु ने भिक्षा पाई, और विप्र तो कुछ खा ही नहीं रहा है। 3-4 बज गए लेकिन विप्र तो कुछ खा ही नहीं रहा है। निर्विण्ण से ही विप्र उपवास करे, वो उपवास कर रहा है। तो प्रभु कहे, विप्र कहे करो उपवास, अरे आप क्यों नहीं कुछ खा रहे हो? केने एत दुख केने करा होताश, आप होताश बैठे हुए हो, मतलब खिन्न निर्विण्ण होकर बैठे क्यों हो आप खा क्यों नहीं रहे हो कुछ? तो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरा खाने का कुछ मन नहीं है। खाने का क्या, मेरे जीने का मन नहीं है बोलते। कहते विप्र कहे जीवन है मोर नहीं प्रयोजन, अग्नि जले प्रवेश या छाड़ी वो जीवन। मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि आप जाने के बाद अग्नि में प्रवेश करके मरूं या जल में प्रवेश करके मरूं, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। तो बोले क्यों, आप क्यों मरना चाहते हो? जगन माता महालक्ष्मी सीता ठाकुरानी राक्षस स्पर्शिल तारे यह कार्य सुनी। वो सीता देवी जगन माता, जगत की ठाकुरानी है, महालक्ष्मी है, इस बदमाश राक्षस ने उसको छू लिया। ये मैंने इस कान से सुना, तो मेरा अभी जीवन धारण करने का इच्छा नहीं है, अभी मैं मर जाता हूँ तो अच्छा है। तो वो दुख से मेरे ज्वाला हो रही है देह में, तो उस ज्वाला से ही मर जाऊंगा मैं, लेकिन प्राण ही नहीं जा रहे मेरे।
तो महाप्रभु कहते हैं उसको, प्रभु कहे ए भावना ना करी आर, ऐसा वापस विचार मत करो। पंडित है या कहने ना करो विचार, आप पंडित होके विचार क्यों नहीं कर रहे हो? ईश्वरी प्रेयसी सीता चिदानंद मूर्ति, सीता देवी कौन है? ईश्वर प्रेयसी, मतलब राम जी की पत्नी है, चिद आनंद मूर्ति है। रामचंद्र जैसे चिदानंद घन है, वैसे सीता देवी भी चिदानंद घन है। प्राकृत इंद्रिय तारा देखते नहीं शक्ति, देखने की भी शक्ति नहीं है उनको, छूने की तो दूर की बात, प्राकृत इंद्रियों को उनकी देखने की भी शक्ति नहीं है। स्पर्शिबार कार्य अचुक ना पाए दर्शन, सीतार आकृति माया हरिला रावण। तो रावण जो दुष्ट राक्षस है, अरे जो भक्ति भाव से सीता रामचंद्र जी को पूजना चाहते हैं, वो कड़ी तपस्या के बाद उनको देख पाते हैं। तो ये बदमाश रावण अपनी प्राकृत इंद्रियों से और प्राकृत दुष्ट इच्छाओं से क्या सीता देवी को देख भी पाएगा? स्पर्श करने का कार्य तो बाजू में रहना, तो उसने देखा भी नहीं सीता को। जब भी सीता देवी आ गई तभी सीता की एक प्रतिकृति, माया रूप आभास, उसको रावण लेके गए। रावण आसीते सीता अंतर्धान कैला, अंतर्धान हो गई सीता, और रावणेर आगे माया सीता पाठाएला, और एक माया का रूप उनके सामने, रावण के सामने प्रस्तुत हुआ, जिसको वो लेकर चला गया। तो ये सिद्धांत है, अप्राकृत वस्तु है प्राकृत गोचर, वेद पुराणे ते यही कहे निरंतर। अप्राकृत वस्तु कभी प्राकृत गोचर, अभी तो हमने देखा कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, जब स्वयं स्फुरित होके आएंगे तो आएंगे। सेवन मुखे जीवा तो स्वयं एवं स्फुरत्यदा। विश्वास करह तुम्ही आमार वचने, पुनरपि कुभावना ना करी हो मने। वापस एक कुभावना मन में मत लाना कि मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा, ये वो। ये सीता देवी को स्पर्श भी नहीं कर पाया रावण, तो ये आप समझ लीजिए। अच्छा, इसमें ये भी समझना चाहिए हमको, तो क्या फिर जटायु ने माया सीता के लिए अपना बलिदान दे दिया? तो कहते हैं नहीं, एक ये तो सिद्धांत की बात बता दी। जटायु ने जो बलिदान दिया वो सीता के लिए ही किया, क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत में जो साधक व्यक्ति जो करता है, उसका जो स्ट्रगल है, उसका जो सारी व्यथाएं हैं, वो भगवान अपनी व्यथा करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका प्रमाण भी है। जैसे चंद्रकांति करके एक साधक भक्त थी, उसने अपने जीवन में जो जो समस्याओं का सामना किया कृष्ण भक्ति करने के लिए, वो सब राधा रानी ने अपना करके स्वीकार कर लिया। ये समझना आवश्यक है। तो वो माया सीता जो भी थी, वो वेदवती थी कहते हैं, कुछ पद्मावती थी करके कहते हैं। तो वो जो भी थी वो राम की भक्त थी, ठीक है। कि माया की आकृति जो कहते हैं वो अभी तक सिद्ध नहीं है, साधक ही है, लेकिन उसने जो रामचंद्र जी के स्मरण में खुद को तपाया, वो ताप सीता जी ने अपना ताप करके स्वीकार किया। ये समझ में आना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं कह रहे फिर हनुमान जी और बाकी सब वानर सेनों ने किसको बचाया? माया सीता को बचाया, ऐसा बोले। ठीक है, उसको भी बचाए, वो भी तो राम भक्त है। तो उसके लिए किया हुआ बलिदान और सीता देवी, साक्षात सीता देवी के लिए किया हुआ बलिदान, इसमें कुछ फर्क नहीं है। ये भी समझना चाहिए। ये वो कॉइन की दूसरी बाजू हम देखना भी आवश्यक है। तो ये विप्र को समझाने के लिए जब ही दक्षिण भारत में गए तो सेतुबंध के यहाँ पे रामेश्वर में कुछ विप्र जो है कूर्म पुराण पढ़ रहे थे। तो कूर्म पुराण में ये आता है, पतिव्रता उपाख्यान आता है, उसमें बताते हैं कि जो सीता देवी है वो अग्नि को शरण गई जब ही रावण आया तभी। तो ये माया सीता को रावण लेके गया, और जब भी सीता देवी वो अग्नि परीक्षा करने के लिए अग्नि में प्रवेश की, वो सीता, तो वो अग्निदेव ने ये जो ओरिजिनल सीता है उसको प्रस्तुत किया, मतलब उसके अपने पिता की तरह उसकी देखभाल की और उसको प्रस्तुत किया। रामचंद्र को बोला कि मैं तुमको आदेश करता हूँ कि इसका स्वीकार करो करके। जैसे कोई एक ससुर अपने जमाई को बोलता है वैसे। तो ये एक लीला हमने देखी, गौर लीला में रामायण कथा।